नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मैं सीमो की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज पर्यावरण प्रदूषण के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर आ आएगा ए जी टांसले ने। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? इसका आंसर है आ अर्नस्ट हैकेल। परिस्थिति की संकल्पना को किसने विस्तारित किया? सही आंसर ए है टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका द है। इसका संबंध पर्यावरण के जैविक व अजैविक वस्तुओं से है। अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा इसका सही आंसर आएगा कि जब बादल में जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कीजिए। कथन का सूर्य भी ताप जैव अजैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण अखा सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो सर ये दोनों सही है, मतलब इसका सही कूट आएगा। क तथा ख दोनों सही है और ख का सही व्याख्या करता है, अर्थात आ जाएगा। परिस्थिति तंत्र में जैव संगठन के विशिष्ट स्थान को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आएगा ब या कोमा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सम परिस्थिति के लिए सही है? तो इसका सही आंसर आपका आएगा या पृथक जातियों के पर्यावरण के संबंध के अध्ययन करता है, या जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसका सही आंसर बा आएगा, या जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट आपका आएगा पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का यह समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीवन में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होगा? इसका ब आंसर आएगा भेड़। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला नहीं है? तो यह द आया सर्प घास हिरन, क्योंकि घास यहाँ है तो बकरी घास को खाती है, बकरी को मानव, घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी, सर्प को मोर खाता है, मोर को मानव, लेकिन सर्प घास नहीं खाता। तो यह द आंसर आएगा। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए अपना परिस्थिति की कूट करना है। इसका सही आंसर पहला और दूसरा, अर्थात परिस्थिति संतुलन को सुनिश्चित करना और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये एक और दो दोनों आ जाएंगे। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशतता का क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आएगा परिस्थिति उत्पादकता, अर्थात इसका आंसर द आएगा। मेरे सामने अगला क्वेश्चन है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण का आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला के प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। इसका सही आंसर ब आएगा, जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। निम्न में से किसके कारण यह संभावना बनी कि भविष्य में विश्व जनसंख्या भोजन में मांस के स्थान पर अनाज व सब्जियों का प्रयोग करे? तो सही आंसर सा आएगा, मांस उत्पादन से अनाज की तुलना में कम जनसंख्या का भरण पोषण होता है, अर्थात सा आएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नो डाउट इसमें नाइट्रोजन आएगा। 78% वायुमंडल में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक परितंत्र का घटक है? तो ये सा आएगा विभेदक। हवा, जल, मिट्टी, सेल द्वारा निर्मित जैव मंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होती है। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के समीप वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो आएगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन करीब 21% तक पाई जाती है। मानव निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? सही आंसर का आएगा, वायुमंडल में स्थापित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सा आएगा 5 जून को मनाया जाता है। मिडोच 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन, संसाधन अपक्षय में यदि वर्तमान परिवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती है तो हमारे ग्रह समृद्धि की परिसीमाएं आ जाएगी, तो 100 वर्ष आ जाएगा। निम्न गैसों में से कौन सा गैस हरित गृह प्रभाव का योगदान नहीं होता? तो नाइट्रोजन का नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। हरित गृह वह होता है, सर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ
कि हरित गृह में जो ठंडे देश होते हैं वहां पर अनाज उगाने के लिए कांच का घर बनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की रोशनी तो पहुंच जाती है, लेकिन इसमें से गर्मी जो निकलती है वो बाहर निकल पाती, इस प्रकार उसको गर्म बनाए रखती है। यहाँ ऐसे ही प्रभाव हमारे पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहे हैं और पृथ्वी गर्म होता जा रहा है। इसी घटना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। उत्तर यहाँ पर निम्न गैसों में कौन सा हरित प्रभाव तैयार चुका था? उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित तो वह आएगा लखनऊ में स्थापित किया गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या आशय है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का आशय जैसे मैंने कहा था कि सौर ऊर्जा का अंतर्वृद्धि के कारण पृथ्वी गर्म होना, ये तो है जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपभोग कारण पृथ्वी करना। वास्तव में इसका सही आंसर वह आएगा क्योंकि जीवाश्म ईंधन के कारण क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है पूरा तापमान पृथ्वी का। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण इनमें से एक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत में क्या होना, वृद्धि होना, अर्थात बा आ जाएगा। तेजाबी वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी है? नो डाउट यहाँ पर आ जाएगा ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण उत्तरदायी है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड पानी जब गिरता है तो उसमें अम्लीय वर्षा का कारण बन जाता है, क्योंकि H2SO वो बनाने लगता है। ताजमहल के पीले पड़ने या ताजमहल के पीले पड़ने के उसके कारण का प्रमुख कारण क्या है? नो डाउट अम्लीय वर्षा। निम्न से कौन सा एक वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय वर्षा हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें वह आंसर आएगा। ओजोन परत अवस्थित होती है, तो ओजोन परत होती है समताप मंडल में, ये करीब 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। किसकी रक्षा के लिए ओजोन परत का महत्व है? तो सूर्य की पैराबैंगनी किरणें यहाँ पर आ जाएगा। सूर्य के पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह बोला जाए तो ओजोन परत का महत्व है। मेरे सामने आता है कि मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन कायम करने हेतु वन आवरण का कितना प्रतिशत कम से कम बोला जाता है? 33% कम से कम वन आवरण होना चाहिए। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक इंडोनेशिया में वर्षा वनों का हाल ही में कारण बना? पुराना क्वेश्चन फिर भी बता दूं, सा आंसर आएगा दलदली क्षेत्र, पीट दलदल दलदल अग्नि। ये अग्नि यहाँ पर जंगल स्वाहा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये भी एक कारण रहता है। यदि विश्व के सभी पौधे समाप्त हो जाए तो किस वस्तु की कमी के कारण सभी जानवर समाप्त हो जाएंगे? नो डाउट ऑक्सीजन की कमी के कारण। कितने डेसिबल की ध्वनि कष्ट प्राप्त होती है? तो WHO अनुसार 100 से 120 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए कष्टप्रद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीम की वृक्ष में किसके रूप में औद्योगिक महत्व को प्राप्त कर लिया? तो इसमें साफ आंसर आपका आ जाएगा जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी, पत्तन रोधी यौगिक स्रोतों के रूप में साफ आंसर आ जाएगा। सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य आएगा व्यर्थ भूमि के वृहत वनोपरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाना, जो फालतू बंजर भूमि है उसमें वनीकरण कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी बन चुका है? यूकेलिप्टस। इस पेड़ की विशेषता होती है साहब, ये बहुत जल्दी बढ़ता तो है लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा जमीन का पानी को सोख लेता है, जिससे जमीन बंजर बनती चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो ये अलग क्वेश्चन का आएगा जैव कृषि। नो डाउट जैव कृषि हमारे लिए अनुकूल है, इसमें किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। एक पुराना क्वेश्चन, 29 अगस्त 1998 में उत्तरांचल पिथौरागढ़ जिले में स्थित मालावा ग्राम में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हेतु चर्चा रहा। इसका मुख्य कारण भूस्खलन, वहां का पूरा भूस्खलित हो गया। अरे पेड़ नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे, आप काट डालोगे तो भूस्खलन की संख्या बढ़ती चली जाती है। राजस्थान में बराबर पड़ने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा इसका है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? तो आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान, इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा है? तो ये हो जाता है आपका जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में सब आ जाता है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सारे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम प्रदूषण हाइड्रोजन ईंधन आपको करेगा। कलकत्ता शहर में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है? तो इसमें चमड़े के कारखाने बहुत है, जिसमें द आ जाएगा चमड़े के कारखाने का।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु नगर को वायु को जहां बहुत अधिक जनसंख्या में मोटर कारों आदि के प्रदूषित करता है, तो ये कौन सा आएगा? तो एक सीसा आ जाएगा, सीसा प्रदूषित करता है। तेल शोधक कारखाने में कौन सा गैस वायु प्रदूषक रूप में निकलती है? तो यहाँ पर सही आंसर सा आएगा, सल्फर मोनोऑक्साइड। आपके सामने क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का कारण हुई? तो भोपाल दुर्घटना को मिक गैस बोलते हैं, अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें कम से कम ये 1984 की घटना है, जिसमें 3 से 4 हजार आदमी मारे गए थे। फेफड़े की बीमारी के लिए कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी होता है? ये वायु प्रदूषक होता है। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल प्रदूषण की बात किया जाए तो ये जलीय जीवन पे ऑक्सीजन, ये जल प्रदूषण के कारण जल में ये सब प्रदूषित होते हैं, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन कमी होते हैं और सब मरने लगते हैं वहां के जलीय जीव जंतु। जब प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? सही आंसर आएगा क्लोरीन। पीलिया तथा हैजा रोग निम्नलिखित में किस प्रदूषक से फैलता है? तो ये सब पीलिया और हैजा ये जल प्रदूषण के कारण होते हैं। नदियों में जल प्रदूषण को माप निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर बाय ओजान में खुली हुई मात्रा के आधार पर इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खुला विस्तृत शौचघर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो अफ्रीकी महाद्वीप को खुला शौच कहा जाता है। यहाँ पर भारत भी कुछ कम नहीं है इस मामले में। नगरों में किस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण पाया जाता है? तीनों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उपयुक्त सभी आ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापने के इकाई का क्या कहा जाता है? डेसिबल। हम ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल सा आंसर डेसिबल से नापते हैं। नगरों में ध्वनि प्रदूषण निम्न से किसके द्वारा होता है? मोटर, रेलगाड़ी ध्वनि। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। इको मार्क द्वारा भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल सा आएगा, पर्यावरण के अनुकूल होता है। यमुना कार्य योजना के अंतर्गत निम्न से कौन सा नगर सम्मिलित नहीं है? पानीपत, ये हरियाणा साइड पड़ेगा। पहले में गलत शब्द गया। वाहनों को उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक टेस्ट के किस्से में स्तरित होती है? तो पैलेडियम। इसका आंसर था आएगा पैलेडियम में विस्तृत होती है। गंगा कार्य योजना, अगर मैं गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें आएगा नदियों के जल के नहरों में आपूर्ति करना, यह सही नहीं है। विद्युत का शब्दाग्रहों का निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, गंदे नगरीय जल को नदी सीधे गिराने को रोकना, यह सब सही है, क्योंकि सब के सब लाश को गंगा नदी में फैल जाते हैं, फेंक देते हैं, इसलिए हमने वहां पर यह सब ग्रह बनाने का निश्चय किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना निम्न कार्यक्रम में की गई, तो सही आंसर है मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस। रियो सम्मेलन निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सम्मिलित नहीं था? तो सही आंसर है आ, ओजोन गैस का उत्पादन में कटौती। ओजोन गैस बनाओगे तो लाभ ही लाभ होगा सर, कटौती हम क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ+5 नामक पर्यावरण सम्मेलन निम्न से कहाँ संपन्न हुआ था? वह आएगा न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत केंद्र सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? सही आंसर 1980 में आया। चिपको आंदोलन निम्न से किससे संबंधित है? वन संरक्षण में संबंधित है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा करते ये थे, जब भी कोई पेड़ काटे तो पेड़ से लोग चिपक जाते थे और बोला जाता हमको पहले काटो इसके बाद पेड़ को काटो। इस प्रकार एक सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन के तहत उन्होंने ये काम किया और चिपको आंदोलन को सफल बनाया। यहाँ पर था, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में नवंबर 1998 पुनः चक्रीय प्लास्टिक थैलियों को समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की और कारण था यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रीय प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। दोनों कथन और कारण सही था, मतलब आ जाएगा। का तथा का दोनों सही है और खा का सही स्पष्टीकरण करता है। विश्व में संसाधन संरक्षण आंदोलन के सूत्रपात निम्न से किसने किया? सही आंसर है गिफोर्ड पिनकोट। द आंसर इसका सही होगा। परिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर निम्न में से किसको प्राप्त है? तो नो डाउट शाकाहारी। शाकाहारी उच्चतर पोषण प्राप्त करते हैं। घास खाने के घास में सबसे ज्यादा आता है और घास को खाएंगे तो शाकाहारी को मिलता है, उसके बाद मांसाहारी को मिलेगा। जैव मंडल किसको आरक्षित करता है? सही आंसर है आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक जैव मंडल में सब प्रकार के जीव जंतु अर्थात आनुवंशिक विभिन्नता को ये प्रभावित करेगा।
मेरे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि समताप मंडल ओजोन परत का क्या कार्य है। नो डाउट यार, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को जो होता है इसको थामने का काम करता है, द काम करेगा। यह मोटर वाहन से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस है। तो यहाँ पर मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है लेकिन एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ज्यादा निकला जाता है, जो एक प्रदूषक का काम करता है। वैसे एक चीज अपने पास एक दिमाग में और आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी मुझसे गलती, सबसे ज्यादा प्रदूषित ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका सही उत्तर इसमें ब आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है नो डाउट, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, तो आपका आंसर इसमें ब आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।